भगवान की तुम्हारा 16,108। एक दिन नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ जीवन का दर्शन करने के लिए आए, तो सबसे पहले रुक्मिणी के कक्ष में प्रवेश किए। भगवान ने स्वागत किया। नारद जी ने प्रभु को एक पारिजात का पुष्प दिया। बगल में खड़ी थी रुक्मिणी, तो उस पुष्प को भगवान ने रुक्मिणी को प्रदान कर दिया। नारद जी जाने लगे तो रास्ते में मिल गई सत्यभामा। अरे महाराज कहाँ से आ रहे हो? अरे देवी स्वर्ग से आ रहा हूँ। स्वर्ग से? स्वर्ग का नाम हमने भी बहुत सुना है, और कभी कभी बड़ी इच्छा होती है स्वर्ग देखने की। हाँ देवी, अवश्य स्वर्ग देखना बड़ा प्यारा है स्वर्ग। और पारिजात का नाम सुना है, जो समुद्र मंथन से निकला था, स्वर्ग में ही है। और अभी अभी उसका एक पुष्प लेकर के आया था और द्वारिकाधीश प्रभु को भेंट में दिया हुआ। सत्यभामा बोली फिर तो मैं उसे अवश्य देखूंगी। नारद जी ने कहा देख लेना देवी, रुक्मिणी के केशों में बड़ा प्यारा दिख रहा है। अब तुम्हारा सत्यभामा नाराज। अच्छा, भगवान की रानियों में सबसे ज्यादा कोई रानी रूठती है, उस रानी का क्या नाम था? सत्यभामा। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? तो इसलिए कि सत्यभामा साथ में दहेज लेके आई है। दहेज जानते हैं ना, मणि लेके आई है। जो बहू दहेज लेके आएगी वो बात बात में रूठेगी, नाराज होगी, और आपको उसे मनाना पड़ेगा। इसलिए पदार्थों की पूजा कम करें, परमेश्वरी की पूजा करें। स्वरूप पे कम ध्यान जाए, उसका स्वभाव भी देखें। नहीं तो महाराज वो सास ने कहा बहू से एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोली माँ जी आप ही 2 कप बनाओ, एक कप पी लेना, दूसरे कप मुझे भी पिला देना। सास कहने लगी कैसी बहू है, इसके भीतर संस्कार नहीं है, मायके से संस्कार लेके नहीं आई, इसके माता पिता ने इसे संस्कार नहीं दिए हैं। बहू ने कहा कि माँ जी आपके यहाँ से जो डिमांड की दहेज की इतनी बड़ी लिस्ट गई थी, उस लिस्ट में कहीं संस्कार नहीं लिखा था। आपने संस्कार का डिमांड नहीं किया है, आपने तो कार्य का डिमांड किया है। गलतियां तो कभी कभी दोनों से हो जाती है। अच्छा, पुराने समय में महाराज जी एक पंडित जी और नाई जाकर के विवाह निश्चित कर जाते थे, और शादियां होती थी, बढ़िया आनंद में जीवन बीतता था। और समय आगे बढ़ा तो फोटो का प्रचलन चला, फोटो देख करके शादियां होती थी। आजकल तो फोटो पर से भी विश्वास उठ गया है, फोटो भी फिल्टर हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता। और आज के समय में जब तक लड़का लड़की देख न ले, बातचीत कर न ले, तब तक बात आगे बढ़ती ही नहीं है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक लड़का लड़की देखने के लिए गया, तो प्रश्न किया भोजन बनाती हो? बोली बहुत बढ़िया बनाती हो। अच्छा ये बताओ तुमने कुछ नाचना गाना सीखा है? तो बोली हाँ नाचती हूँ गाती हूँ। लड़का बोला ठीक है शादी के लिए मैं तैयार हूँ। लड़की बोली तुमने प्रश्न किया, मैंने जवाब दिया, अब मेरा भी कुछ दायित्व है, मैं भी तो पूछूंगी तुमसे कि तुम मेरे योग्य हो कि नहीं। लड़का बोला पूछो क्या पूछना चाहती। लड़की ने प्रश्न किया कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ढोलक बजाना आता है? ढोलक बजाते हो? हाँ राजू भैया को आता है, इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु लड़का बोला कि देवी ये कोई प्रश्न है? लड़की बोली मैं जितना पूछ रही हूँ तू उतना ही बताए कि तू ढोलक बजाता है कि नहीं। लड़का नाराज होकर बोला कोई प्रश्न है, कोई बात है? लड़की बोली तुमने मुझसे पूछा कि नाचना गाना आता है, अरे तेरे घर पे जाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, तो वहां पर ढोलक तेरा बाप बजाएगा। बोलिए राधे राधे। ये सब महाराज समाज की विकृतियां हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। भगवान की रानियों में भी सबसे ज्यादा रूठती है, उसका नाम है सत्यभामा, क्योंकि साथ में ये मणि दहेज में लेके आई थी। अच्छा, प्राचीन समय में जब मकान बनते थे तो पत्नियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था, डॉक्टर साहब है ना।
और बाहर एक बोर्ड पे लिखा रहता था कूप भवन। कूप भवन में जब जाकर के पत्नियां बैठ जाती थी तो पतिदेव को बताना नहीं पड़ता था कि नाराज है, वो समझ जाते थे। अच्छा, आजकल वो सुविधा नहीं है, नहीं है। अच्छा, उस समय पत्नियां रूठती भी कम थी। आजकल बात बात में रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। आप कितना को भवन बनवाएंगे, कहीं मुंह फुला के बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बोलिए राधे राधे। सत्यभामा जाकर के कूप भवन में बैठी तो श्याम सुंदर आके मनाने लगे। सत्यभामा बोली कि मुझसे तुम प्रेम नहीं करते हो, हटो, बात मत करो। प्रभु ने कहा, देवी क्या हुआ, बताओ तो सही। नारद जी महाराज पारिजात का पुष्प लेकर के आए और आपने मुझे दिखाया तक नहीं, रुक्मणी को दे दिया। भगवान हंस के बोले, देवी जी रुक्मणी को केवल एक फूल दिया हूं, आपके लिए पूरा वृक्ष लाने वाला हूं, खुश हो गए। अब जब अवसर मिलता तब सत्यभामा कहती, प्रभु अपने को चलना है ना स्वर्ग। और एक दिन भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के सीधे पहुंचे स्वर्ग में। इंद्र ने प्रभु का बड़ा स्वागत किया और भगवान को इंद्र स्वर्ग दिखाने लगे। अब जैसे पारिजात को देखा तो सत्यभामा ने भगवान को कोहनी मारी, प्रभु लेने देने की बात करो, हम तो इसी के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा, भैया इंद्र, आपका स्वर्ग मुझे बड़ा प्यारा लगा, परंतु व्यक्ति जब कहीं विदेश जाता है तो वहां से कुछ निशानी भी लेके आता है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप यहां से कुछ लेके जाओ। इंद्र ने कहा कि प्रभु आज्ञा करो। इंद्र, हमारी देवी जी को आपका पारिजात पसंद आ गया है। अब इंद्र सहजता से स्वीकृति प्रदान करने ही वाले थे, हाँ कहने वाले थे कि प्रभु ले जाओ। तब तक बगल में खड़ी थी इंद्राणी, इन्होंने आंख दिखा दिया, इसे मत दे देना, इसी के फूल से मैं अपना श्रृंगार करती हूँ। अब इंद्र हाँ करते करते भाषा बदल दी, क्षमा करना प्रभु, स्वर्ग का धरोहर है, मृत्यु लोक के लिए नहीं दे सकता। इंद्र ने मना किया। तब तक देवी जी का चेहरा उदास, प्रभु आपने वचन दिया है, पारिजात चलना चाहिए। भगवान बोले, इंद्र इसे तो हम लेके जाएंगे। इंद्र ने कहा, कैसे लेके जाओगे, देखते हैं हम। तो भगवान ने बाएं हाथ से उठा लिया, ऐसे लेके जाएंगे। इंद्र ने कहा, युद्ध करना होगा। प्रभु ने कहा, जाओ। और भगवान अकेले ही समस्त देव सेनाओं को परास्त करके सत्यभामा की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पारिजात को द्वारिका लेकर के पधारे। तो इस प्रकार से प्रायः प्रभु की प्रत्येक रानियां रूठती हैं और भगवान उन्हें मनाते हैं, परंतु एक रानी ऐसी हैं जो कि कभी नाराज होती नहीं, रूठती नहीं, जो कभी क्रोधित होती नहीं। उनका नाम है रुक्मिणी। एक दिन प्रभु ने विचार किया कि रुक्मिणी नाराज होती होंगी तो इनका चेहरा कैसा दिखता होगा, चलो विनोद करते हैं। और भगवान रुक्मिणी के कक्ष में बड़े गंभीर मुद्रा में बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। रुक्मिणी जी आई, प्रभु क्या बात है, आपका मुंह लटका क्यों है? भगवान कुछ नहीं बोले। दासी से कोई गलती हो गई? भगवान कुछ नहीं बोले। अरे प्रभु कुछ तो बोलो। देवी जी एक गलती हो तो बताओ, तुम तो गलती पर गलती करती जा रही हो। अब रुक्मिणी जी स्तब्ध रह गई, पता नहीं प्रभु के चरणों में क्या अपराध बन गया। भगवान ने कहा कि देवी जी सबसे पहली गलती आपने ये की है कि आपने मेरे संग में विवाह किया है। भगवान ने देखा नाराज हुई कि नहीं, कोई कोप नहीं दिखा, तो फिर छेड़ने लगे। देवी जी शायद तुमने ये सोचा होगा कि ऊंचा खानदान होगा। अरे कोई कहता है देवकी का, कोई कहता है यशोदा का, कोई कहता है नंद का, कोई कहता है वसुदेव का। अरे जिसके माता पिता का ठीक से पता नहीं, आपने उसे पसंद कर लिया। देवी जी शायद तुमने ये सोचा होगा बड़े पराक्रमी होंगे, बलशाली होंगे, वो भी नहीं है। काल यवन जरासंध के डर से मथुरा का त्याग करके समुद्र की शरण में आकर के छुपके रहता हूं। देवी जी शायद तुमने ये सोचा होगा
कि बड़ा यश होगा, बड़ी कीर्ति होगी, नाम होगा, वो भी तो नहीं है। अरे हमारी कथा को कौन कराता है? ये जितने संत हैं, भक्त हैं, यही तो हमारी कथाओं को कराते हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं है। इस संसारिक लोगों के पास में कहाँ समय है मेरी कथा कराने का, सत्संग करने का, कीर्तन करने का, भक्ति करने का। भगवान ने देखा, नाराज नहीं हुई। देवी जी, शायद तुमने ये सोचा होगा कि बड़े सुंदर होंगे, लोग मुझे कनुआ कहते हैं, मैं काला कलूटा हूं, और तुमने मुझे पसंद कर लिया। सुनो देवी जी, अभी भी समय है, तुम कहो तो आगे कुछ कह पाते भगवान। तब तक रुक्मिणी जी ने विचार किया, कहीं सचमुच में श्याम सुंदर मेरा त्याग न कर दें। हाथ से पंखा छूट गया, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी रुक्मिणी और मूर्छित हो गई। प्रभु ने देखा ये क्या अनर्थ हो गया। तुरंत मेरे प्रभु रुक्मिणी को उठा करके बैठाए, जल का सिंचन किए, रुक्मिणी जी होश में आई। देवी, मैं आपसे विनोद कर रहा था, भला ऐसा हो सकता है मैं आपका त्याग कर सकता हूँ? मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि आप क्रोधित होती हो तो आपका चेहरा कैसा दिखता है। रुक्मिणी जी सावधान होकर बैठी और रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, आपका नाम है सच्चिदानंद, आप जो भी कहोगे सत्य ही कहोगे। भगवान बोले, देवी जी, पहले मैं विनोद कर रहा था, अब तुम करने लगे। मैं तो ये कह रहा था कि काल यवन जरासंध के डर से मथुरा का त्याग करके समुद्र की शरण में छुप के रहता हूँ, पराक्रमी नहीं है। क्या बात सत्य है? रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, जिस मानव रूपी मथुरा पर काम क्रोध रूपी काल यवन जरासंध आक्रमण करते हैं, उस मानव रूपी मथुरा का त्याग करके प्रभु आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही निवास करते हो। भगवान बड़े खुश हुए। देवी जी ने तो अर्थ ही बदल दिया। अरे देवी जी, मैं तो ये भी कह रहा था, ऊंचा खानदान नहीं, माता पिता का पता नहीं, क्या ये भी बात सत्य है? प्रभु, वेद की ऋचाएं, श्रुतियां नेति नेति कह करके थक जाती हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अरे जब वेद की ऋचाएं, श्रुतियां आपका पता नहीं लगा पाती हैं, तो भला संसारिक जीव आपका क्या पता लगा पाएगा? आप तो लीला करते हो, सारे संसार के बाप तो प्रभु आप हो। भला आपका माता पिता, ये तो आपकी करुणा है, जो किसी को माँ बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो। भगवान बड़े प्रभावित हुए, भी अर्थ बदल दिया। देवी जी, मैं तो ये भी कह रहा था कि हमारा यश नहीं, कीर्ति नहीं, हमारी भक्ति, हमारी कथा, हमारा सत्संग वही करता है जिसके पास में कोई काम नहीं होता है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, वास्तव में संसार में वही व्यक्ति धनी है जिसके पास में आपकी भक्ति का, आपकी कथा का, आपके नाम का दाम है। जिसके पास में आपकी भक्ति का धन है, आपकी कथा का धन है, नाम का धन है, क्योंकि यही एक वास्तविक धन है जो कि जीव के साथ में जाता है। भगवान बोले, खुश हुए। देवी ने तो ये भी अर्थ बदल दिया। अरे मैं तो ये भी कह रहा था कि चोर हूं, बचपन में चोरी करता था। प्रभु, आप केवल माखन मिश्री चोरी नहीं करते हो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप का भी हरण करने वाले हो हरि। इसकी भी बात सत्य है। भगवान ने कहा, अर्थ बदल दिया। अरे देवी जी, मैं तो ये भी कह रहा था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काला कलूटा हूँ, तो क्या तुम्हें भी सुंदर नहीं दिखता? इस बात पर तो रुक्मिणी जी मुस्कुराई और रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु, काले हो तो तुम्हारे पीछे दुनिया मरती है, गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। ब्रज में संत कहते हैं, वृंदावन के महात्मा कहते हैं, अरे नंदलाला, अरे नंदलाला, तू होती लली तो गले कट जाते करोड़न के।
शुक्र मना कि तू लाला हुआ, लाली नहीं हुआ। इतने सुंदर थे श्याम सुंदर। अरे किसी स्त्री को देख करके पुरुष का आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु कन्हैया के पीछे पीछे दाढ़ी वाली बड़ी बड़ी महात्मा पड़े रहते। दंडीकारण्य के संत महात्मा जब राम जी को देखे तो विचार करने लगे, इनका सानिध्य मिल जाता तो आनंद आ जाता। ओ मत्स्य कन्याएं, दैत्य कन्याएं सब ब्रज में गोपी बन करके पधारी, तो प्रभु ने सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया। और वास्तव में देखा जाए तो महाराज हीरो तो एक कृष्ण ही हैं, हीरो तो एक राम जी ही हैं। हीरो का स्पेलिंग क्या हुआ बोलिए? हाँ, HERO। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं तो कुछ पूछूं तो जल्दी बता दिया करें। HERO हीरो का फुल फॉर्म पता है? H फॉर हैंडसम, जो खूब स्मार्ट हो, हैंडसम हो, सुंदर हो। तो भगवान से भी सुंदर कोई हो सकता है क्या? H फॉर हैंडसम, E फॉर एजुकेटेड, खूब पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत का गुरु है। जाति सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वास में महाराज चारों वेद ऋचाएं निवास करती हैं। तो HE फॉर एजुकेटेड, HER, R फॉर रेगुलर, जो नित्य है, जो रेगुलर है। रेगुलर तो एक परमात्मा ही है। और O फॉर ऑपरेटर, दुनिया की ऑपरेटिंग करे, दुनिया को चलाए, जिसके भीतर ये चार गुण विद्यमान है, वही एक हीरो है। बाकी के सब महाराज बड़े बड़े जीरो हैं। बोलिए राधे राधे। अरमान रुक्मिणी जी कह उठी कि सांवली सूरत पर मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल